हियर से क्या रहेंगे हम लोग? प्योर। प्योर से जाएगा हमारा फियर, और आध्यात्मिक जीवन क्या होगा? श्योर। ठीक है, हेयर सुनना, किसको? भागवतम को सुनना। जैसे आज हम लोग एक और पढ़ेंगे श्लोक 26 और 27 श्लोक पढ़ेंगे, मेरे पीछे बोल आएंगे। हे महामुनि, जो ही मुझसे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, तो ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, तो ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर तात्पर्य, ध्यान से सुनिएगा। भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है। भौतिक जगत की तुलना किससे की जाती है? अज्ञानता से की जाती है। इस भौतिक जगत का मतलब ही अज्ञानता है, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है। पता है आपको? बस माता जी पता है यहाँ पर क्या है? कैसे अंधेरा है? कोई कहेगा नहीं प्रभु जी यहाँ तो उजाला आता है, रोशनी आती है। नहीं, अंधेरा है यहाँ पर। बताइए देवांशु, ये भौतिक जगत अंधेरेमय है, अंधकारमय है। कोई बता सकता है इसको कि ये भौतिक जगत अंधकारमय कैसे है? हमें ज्ञान नहीं। नहीं, हमें ज्ञान नहीं, ये सृष्टि कह रहा हूँ, ये भौतिक जगत कह रहा हूँ। वो हमें भी ज्ञान है, वो भी अंधकार है। क्या? क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं कि जो कि नॉर्मल जगत में उचित नहीं है। वो एक्चुअली अंधकार में रहने पर हमें पता ही नहीं कि कौन से कार्य करने हैं। अंधेरे में पता चलेगा कार्य करना है। अब अंधेरा कर दो इस रूम में और मुझे चाहिए चेयर, तो मुझे क्या पता चेयर कहाँ रखी है? तो उसी काम अंधेरे में भी काम क्या हो रहे हैं? उल्टे सीधे। अंधकारमय का मतलब है कि इस सृष्टि को, इस भौतिक जगत को एक सोर्स की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य आता है, टाइम से आता है, टाइम से चला जाता है, वो भी टाइम है। ऐसे नहीं है कि वो हमेशा बूम। यस या नो? 24 घंटे यहाँ प्रकाश नहीं है। यस या नो? एक टाइम आता है, एक टाइम चला जाता है। और जिस टाइम आता है वो यहाँ अंधेरा आता है, जिस टाइम यहाँ प्रकाश आता है, अब दूसरी जगह क्या होगा? तो अंधकार है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी उजाला हो रहा है और अमेरिका में भी उजाला हो रहा है, या दूसरी साइड में, ऐसा नहीं। क्योंकि सृष्टि अंधकार, एक ही जगह प्रकाश आएगा। उसी को कहते हैं डुअलिटी। इसको क्या कहते हैं? दिन होगी रात होगा, दिन होगी रात होगा। तो डुअलिटी बहुत खतरनाक चीज है। ये डुअलिटी क्या है? जब तक कि आप प्रकाश में नहीं आएंगे तब तक आप डुअलिटी क्या करेंगे? फेस करते रहेंगे। तो यहाँ बताया गया कि भौतिक जगत की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य की तुलना सूर्य से की जाती है। हमें ज्ञान नहीं है, तो यानी कि हमारे पास सूर्य नहीं है। सूर्य क्या है? ये ग्रंथ, वैष्णव, गुरु, साधु, शास्त्र, GSS याद रखना। हमारे लिए सूर्य क्या है? GSS, गुरु, साधु, शास्त्र। यही हमें क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। गुरु हमें प्रकाश देते हैं, शास्त्र हमें प्रकाश देते हैं, और साधु वैष्णव लोग क्या देते हैं? हमें प्रकाश देते हैं। यानी कि अगर हम उनके ज्ञान का फायदा नहीं उठा रहे हैं तो वास्तव में हम लोग क्या हैं? अंधकारमय हैं। क्या है? अंधकारमय। तो इसलिए जब गुरु, साधु, शास्त्रों की शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है? प्रकाश आता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से उठो और आगे बढ़ो। कैसे बढ़ेंगे आगे? हमें क्या देंगे? वो ज्ञान देंगे। तभी प्रभुपाद ने ये ग्रंथ दिए हमें, गुरु परंपरा से ग्रंथ आए हैं। हलदास स्वामी महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद के परपट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए प्रपद के? प्रपात के परपट, क्योंकि प्रपात ने सारे आचार्यों को निचोड़ दे दिया अपने परपट में। प्रपात के परपट पढ़ने के बाद बाकी आचार्यों के परपट समझ में आते हैं। अगर कोई बाकी आचार्यों के परपट पहले पढ़ लेगा ना, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए प्रपात जब लिखते थे तो ऐसे रखते थे कॉपी, और सारे आचार्यों की कमेंट्री रख लेते थे, और जो सबसे सुटेबल बद्ध जीवात्माओं के लिए होता था वो ये परपट है। मतलब ये निचोड़ है, जूस है ये, कि प्रपात ने इतना ही लिखा तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान और उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा कि सारे ज्ञान को भगाना। इसलिए अगर हमें धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है चीजों का,
हमें क्लियर हो रही है, जैसे फिलॉसफी क्लियर हो रही है, तो यानी कि हम अंधकार से दूर जा रहे हैं, हमें शास्त्र समझ में आ रहे हैं, गुरु की बातें क्या आ रही हैं, समझ में आ रही है। हमें ज्ञान नहीं आ रहा, हम वैसे कि फुद्दू के फुद्दू बने हुए जैसे पहले थे, तो यानी कि अभी भी हम क्या हैं, अज्ञानी हैं। ऐसे नहीं है कि हमें कोई पूर्ण ज्ञान आने पे 4 हाथ आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि किसी को ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं कहा कि मुझे सारा ज्ञान हो गया, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। जिसको जो ये बोल देगा उसको कुछ ज्ञान नहीं हुआ। मगर एक हमारे लिए पता है कि हमें ज्ञान पता चल गया कि ये वास्तविक मार्ग है भक्ति का, और इस मार्ग का अनुसरण करने से हम आध्यात्मिक जगत अपने घर भगवत धाम वापस लौट सकते हैं। गुरु साधु शास्त्र के निर्णय के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र ने जो ये निर्णय दिया है, ये जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के अनुसार हम करेंगे अपना पालन, तो हम क्या हो जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि केवल अज्ञान के वशीबद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वह और दोनों भगवान भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में भगवान और जीव दोनों दिव्य हैं, उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। जब अज्ञान दूर हो जाता है, यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। भगवान है तभी सारी चीजें हैं। एक एक चीज कण कण में जो भगवान कहते हैं, भगवान के अस्तित्व के कारण ही है। कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, वो हिलता भी नहीं है, क्योंकि भगवान रहेंगे तो पत्ता कहां से रहेगा, मर्जी है तो हिल रहे हैं। इसी चीज को लोग सोचते हैं कि भगवान कुछ नहीं करने वाले। इसी चीज भगवान ने जो हमें फ्री विल दे दी है ना, उस फ्री विल का लोग गलत यूज कर रहे हैं। उसी फ्री विल के कारण लोग सोचते हैं कि भगवान कुछ नहीं करने वाले। हम पे इतना दुख क्यों दे रहे हैं भगवान? यस या नो? हम इतने दुखी क्यों हैं? हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा? ये सुखी क्यों है, मैं दुखी क्यों? ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग पार्शलिटी देखते हैं अपने कर्मों से। भगवान को दोष लगा देते हैं कि भगवान तुमने गलत किया, हमें सुखी नहीं करा तो तुम गलत हो। बाकी सुखी हैं तुम तभी गलत हो, हम सुखी नहीं है तब भी तुम गलत हो। तो भगवान के अस्तित्व को क्या नहीं मान रहे, हाँ स्वीकार नहीं कर रहे कि भगवान दिव्य हैं। भगवान इस भौतिक जगत से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, हम अपने कर्मों की प्रकृति को क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। जैसे कि आप सेंटर आए, आपका दुख कम हो गया, आप सोच रहे हैं कि चमत्कार हो गया मेरा सेंटर आने से। हाँ, आपने कहीं साईं बाबा के यहाँ मत्था टेक दिया, आपका दुख कम हो गया, आपको लग रहा है साईं बाबा ने चमत्कार कर दिया। कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैं इवन कहता हूं भगवान भी कुछ करने वाले नहीं है। भगवान पहले आपके कर्मों की प्रकृति को आपको झेल रखा है। भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते किसी के कर्मों के लिए, किसी कर्मों के उसके अंदर दायरे में क्या नहीं करते, इंटरफेयर। वो तो शुद्ध भक्तों को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? शुद्ध भक्तों। हम शुद्ध भक्त हैं। हम और बाहर बहुत, चलो आप तो 4 नियम का पालन कर रहे हो तब भी इंसान हो, बाहर तो जानवर है जो 4 नियम का पालन नहीं कर रहे, जो मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, अवैध संबंध बना रहे हैं। वो भी लोग क्या कहते हैं, भगवान ने मुझे क्या नहीं करा, संतुष्ट नहीं करा, भगवान ने मुझे बचाया नहीं। भगवान किसी के कर्मों की प्रकृति पे क्या नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। ये सबको स्वतंत्रता दे रखी है। इसलिए भगवान के नाम पे कोई चमत्कार नहीं है। भगवान जो लोग बना देते ना कि भगवान किसी भी जीवात्मा के लिए कुछ इस तरीके का प्रत्यक्ष क्रॉस नहीं करते। जो रूल है भगवान के लिए रूल है, मगर जो भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान उनमें हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को इतनी लिबर्टी दे रखी है। प्रेम के कारण ही हम क्या देते हैं, अधिकार देते हैं चीजों को कि आप इसे कर सकते हैं। अधिकार, हमने भगवान को अधिकार दिया है तो भगवान तभी इंटरफेयर करेंगे, नहीं तो वरना अधिकार के बिना भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये अधिकार अगर आप भगवान को दोगे तभी करेंगे, अगर अधिकार नहीं दोगे तो भगवान उसको भी इंटरफेयर। भगवान जबरदस्ती में भक्त नहीं बनाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। भगवान जबरदस्ती हमें भक्त हाँ, भगवान हमें भक्त नहीं भी बना सकते, ये भी जबरदस्ती नहीं है। ये सब कुछ भगवान ने हमारी फ्री विल पे छोड़ रखा है। फ्री विल भगवान का सबसे ट्रिगर क्या चीज है, भगवान ऑप्शन दे देते हैं, फिर सिलेक्ट करो या ना करो, ये तुम पे डिपेंड करता है। ऑप्शन दे दिया, ये भोग दे दिया, ये योग दे दिया, ये त्याग दे दिया, ये भोग दे दिया, ये माया दे दी, ये कृष्ण दे दिया। खुद भी देंगे और माया भी देंगे, 2 ऑप्शन हमेशा जरूर रखेंगे। अब आपको स्वीकार करना है, क्या करना है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यह अनुभव किया जाता है भगवान किसी चीज हाथ से, तब अवध्या हट जाती है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर भगवान से उद्भूत है, अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही दोनों शरीर में भगवान की सेवा का प्रवृत्त किया जाता है। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा में लगाने में
जब आपको पता चल जाएगा, ये चीज का एक्चुअली हमें रियलाइजेशन नहीं है, जो मैं आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट अभी बोल रहा हूँ ना, कि ये शरीर जो है ये हमारा नहीं है, ये शरीर किसका है? भगवान का है। किसका है? हाँ। आप बोलोगे पूछिए शरीर भगवान कैसे? क्योंकि ये प्रकृति भगवान की है, ये प्रकृति किसकी है? और ये शरीर प्रकृति से ही बना है, तो किसका हो गया शरीर ये? हाँ। जब आपको ये पूर्ण तरीके से रियलाइजेशन आ जाएगा ना इस चीज का कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर किसका है? हाँ, तब भगवान की आप सेवा में लगाओगे। जब तक ये सोचोगे शरीर मेरा है, तब तक आप भगवान की सेवा में से लगाएंगे। प्रभुपाद देखो प्रपट में क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं स्थूल शरीर भगवान की सेवा में लगाना है। स्थूल शरीर जो ये बना हुआ है, जल लाने, मंदिर को साफ करने, भगवान को नमस्कार करने में लगाना चाहिए। अर्चना में, मंदिर में भगवान की पूजा करने में स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में करने में होता है। देखो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये शरीर का यूज भगवान की सेवा में करना है, भगवान को सर्व करना है। अब भगवान को सेवा कैसे करते हैं हम लोग? विग्रह रूप में भगवान को उठाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान को क्लीनिंग करते हैं, भगवान का मार्जन करते हैं, भगवान को कुछ खाने को देते हैं। ये शरीर से ही तो कर रहे हैं, मगर इस शरीर को कष्ट लगता है कि जब भगवान की सेवा करते हैं, इस शरीर को कष्ट लगता है। सुबह उठना, जल्दी नहाना, नहा के साफ कपड़े पहनना, यस या नो। मगर जो ये सोचता नहीं ये शरीर भगवान का और भगवान की सेवा में लगाना है, ये भक्ति है, ये प्योर भक्ति है कि जो भगवान की सेवा में शरीर को क्या करता है? लगाता है। जब तक ये शरीर का अस्तित्व शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा अस्तित्व भी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि इस शरीर में बहुत गहरे संस्कार पड़े हुए हैं, बहुत डीप संस्कार पड़े हुए हैं, इतने गहरे संस्कार पड़े हुए हैं कि इस शरीर को आप ऐसे भी छोड़ दोगे ना वैसे भी खराब हो जाएगा। मतलब एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे एक आप इसको रख दो शरीर को, जैसे एक एप्पल है, एप्पल को आप रख दो टेबल पर रखे रहो, आप उसको यूज भी नहीं करोगे ना, रखे रखे खराब हो जाएगा, यस या नो। सेम मटेरियल थिंग, ये शरीर क्या है? मटेरियल थिंग, रखे रखे चीज खराब हो जाएगी, आप उसको छेड़ोगे भी ना तब भी वो क्या हो जाएगी। इसलिए समय से पहले इसका क्या कर लो? समय से पहले यूज जिसने करना सीख लिया शरीर का, उसने अपना वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्लियर कर लिया। समय नहीं रहा, शरीर झज्जर हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, आंख नाक दांत कुछ काम नहीं करेंगे, ये शरीर भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। आपकी इच्छा बहुत होगी करने की मगर क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए समय से पहले इस भौतिक शरीर का क्या करना चाहिए? हमें यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि ये शरीर किसका है? इसको क्लियर करनी है। ये फिलॉसफी क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। ये फिलॉसफी जिसकी क्लियर नहीं है, जिसका ये अंदर से सिद्धांत क्लियर नहीं है कि ये शरीर भगवान का है और भगवान की सेवा में इसको अच्छी तरीके से उपयोग करना है, तो वास्तव में वो शरीर को यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर बताया कि भगवान की सेवा में हमें लगाना है शरीर को, और सेवा का मतलब अर्चा विग्रह, जो भी भगवान की सेवा, भक्तिमय सेवाएं जो हैं, फिजिकल। स्थूल मतलब, स्थूल शरीर का मतलब क्या है? फिजिकल सेवा। स्थूल शरीर का मतलब क्या है? फिजिकल सेवा। भैया आपने लड्डू बनाए, आपने पूड़ी बनाई तो फिजिकल बनाई ना, और फिजिकल किसके लिए बनाया? भगवान के लिए। और भगवान का फिजिकल हमें महाप्रसाद मिलेगा, तो शरीर कौन सा संतुष्ट होगा? फिजिकल। अब सूक्ष्म कहते हैं, इस प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में, श्रवण में, उनके चिंतन में, भगवान के नाम कीर्तन में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं, इसके अन्य किसी कार्य का भी स्थूल और सूक्ष्म इंद्रिय में प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक वर्ष तक भक्ति में रहकर सेवा प्राप्त करने से हो पाती है। अनुभव आएगा ना। मैंने कल क्या बोला कि आप जब आ रहे हो यहाँ पर तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल। किसके लिए होना चाहिए? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए, आत्मा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ये मेन गोल है। ये सब्सटेंस क्या है? हाँ, मगर डिवोटीज आके शैडो में चले जाते हैं। डिवोटी क्या चले जाते हैं? स्थूल शरीर का फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आता है, जब तक ये सूक्ष्म शरीर को संतुष्टि नहीं मिलती। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। फिलॉसफी जो है भगवत गीता के अकॉर्डिंग क्या है हमारा सूक्ष्म शरीर? मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीन चीज से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। जब तक सूक्ष्म शरीर में आध्यात्मिक चीजें नहीं जाएंगी तब तक ये सूक्ष्म चीजें क्या नहीं हो सकती? प्योर नहीं हो सकती। इसलिए श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्यम, आत्मनिवेदन, ये सारे भक्ति की नवदा जो भक्ति है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर को क्या करती है? ट्रेन करती, क्लीन करती है। इसलिए हेयर रहोगे प्योर, नो रहेगा फियर, और अध्यात्म जीवन रहेगा श्योर। अध्यात्म जीवन उनका श्योर नहीं रहता जिनके अंदर फियर रहता है,
और फियर किस लिए रहता है कि जब हमारा मन डरता है, हमारा अहंकार झुकने नहीं देता कहीं पे भी, ईगो, हम लोग सेवा भी करते करते ईगो क्रिएट करते हैं, सेवा से ईगो ज्यादा क्रिएट हो जाती है। ये भक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत है। कोई भी हम ये एक्स्ट्रा जो चीजें होती है हमारे अंदर आ जाती हैं, सेवा करते करते में ईगो आ जाती है। आप सोचेंगे हम ईगो नहीं है, हमारे अंदर ईगो भर जाता है उन सेवाओं से रिलेटेड जिन सेवाओं की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि हम स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्ष तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त होती है। ऐसे नहीं आएगी 2 दिन 4 दिन में नहीं आएगा, जब तक हम अपने आप को नहीं लगा के रखेंगे भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में, इंद्रियों को सेवा में नहीं लगा के रखेंगे। इंद्रियों का सेवा का मतलब क्या है कि मुझे अच्छे से श्रवण करना है, मुझे अच्छे से दर्शन करना है, मुझे प्रसाद पाना है। ये सब किसके लिए है? सूक्ष्म शरीर के लिए। जब तक ये कार्य वर्षों तक नहीं चलेगा तब तक हमें अनुभूति नहीं होगी। हमें प्रैक्टिकली कुछ अनुभूति हो सकती है प्रारंभिक अवस्था में, मगर वो अनुभूति नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक तरीके से सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको एक कच्चे आम की गोली दे दी, आम पापड़ दे दिया आपको, अब फिर मैंने आपको मैंने एक मीठी चीज दे दी, खट्टा भी लगा आपको, मीठा भी लगा, इंस्टेंट लगा नहीं लगा? तो वो जो स्वाद है वो इंस्टेंट लग गया आपको, जो स्वाद है वो इंस्टेंट लग गया। तो स्वाद लगाया इंस्टेंट, मगर वो वस्तु नहीं लगी आपको, वो जो वस्तु है वो नहीं लगा, स्वाद लग गया। तभी टॉफी देखते ना इतनी होती है, ऐसे ना टॉफी इतनी बड़ी होती है, खाओ। टॉफी टेस्ट के लिए होती है। क्या होती है टॉफी? हाँ, जैसे आपने देखा होगा टॉफियों की अलग अलग वैरायटीज आती है, संतरे की टॉफी आती है, बनाना की टॉफी आती है। टॉफी सिर्फ इतनी सी होती है, सिर्फ टेस्ट के लिए होती है। चॉकलेट की टॉफी होती है इतनी सी होती है, मगर टॉफी खाने के लिए नहीं होती। तो भक्ति की सारी चीज जो हम करते हैं ना, ये थोड़ी एक टॉफी के समान है हमारे लिए। सिर्फ क्या देती है? एक छोटा सा टेस्ट देती है, और जो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अनुभूति नहीं है वो। कोई सोचा ना, नहीं मेरा रियलाइजेशन हो गया भक्ति के अंदर आके 1.5 साल 2 साल में वो रियलाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ टॉफी का क्या है? टेस्ट है। किसी को अच्छा टेस्ट लग सकता है, किसी को बुरा टेस्ट लग सकता है। बुरा तो नहीं लगता, मगर अच्छा इतना भी अच्छा नहीं होता कि उससे भक्ति कंटिन्यू रह सके। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वर्षों तक जब दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं, स्थूल शरीर को लगा के रखते हैं, जब सूक्ष्म शरीर को लगा के रखते हैं, जब दोनों को लगा के रखते हैं। किसको? देखो स्थूल शरीर को लगाते लगाते में क्या होगा, सूक्ष्म शरीर पंगा छेड़ेगा, मन परेशान करे नहीं करना, हाँ ये वो ऐसे तो अनुभव कैसे बढ़ेगा? अनुभव नहीं बढ़ता। जब स्थूल शरीर पंगा छेड़ने लग जाता है तो अनुभव नहीं बढ़ता। लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि ने जिस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ, यह अत्यंत क्या था? प्रभावशाली था। तो कहने का होल सोल ये है कि भगवान में टेस्ट जब भी आ सकता है जब हमारा स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर क्या हो, अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ भगवान की सेवा में लगा रहे। करना तो आत्मा का उद्धार ही है। जैसे कि हम लोग उसमें दिव्य ज्ञान बुक जब पढ़ाते हैं आश्रय में, तो बताते हैं कि स्थूल शरीर एक बड़ा सर्कल है। क्या है? स्थूल शरीर क्या है? एक बड़ा सर्कल है। बड़े सर्कल का मतलब क्या है? पंच महाभूत से शरीर बना हुआ है। पंच महाभूत से क्या बना हुआ है? शरीर बना हुआ है। बोर्ड ला सकते हैं, जस्ट 2 मिनट दूंगा, डिवोटीज को पूरी फिलॉसफी क्लियर हो जाएगी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को किस तरीके से शास्त्र, एक जस्ट जल्दी दे दो, मार्कर दे दो। ये आत्मा है, भगवत गीता के 7वें अध्याय से बता रहा हूं। ये क्या है? ये शरीर है। ये इसे कहते हैं स्थूल शरीर और इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये जो स्थूल शरीर बना है, जल, अग्नि, वायु और क्या होता है? भूमि, हाँ, और आकाश। ठीक है, ये 5 ये जो बाहर की कवरिंग है, आप ऐसे दिखते हो, मैं ऐसे दिखता हूँ, आप ऐसे दिखते हो, ये सब किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से। जल जाएगा, मर जाओगे, ये 5 शरीर है। मगर ये सूक्ष्म शरीर नहीं जलता। सूक्ष्म शरीर बना मन, बुद्धि और अहंकार। ये आत्मा के ऊपर दोनों की कवरिंग है। आत्मा के ऊपर क्या है? हाँ,
तो शास्त्र जो हमें कहती है, जो भागवतम कहती है कि इसको किस में लगाना है, भगवान की फिजिकल सर्विस में। पंच महाभूत को किस में लगाना है, फिजिकल सर्विस में। जब तक आप फिजिकल सर्विस में इसको नहीं लगाओगे तब तक ये शरीर प्योर नहीं हो सकता। फिजिकल सर्विस से लगाने से पहले हमें मन बुद्धि अहंकार को लगाना पड़ता है भगवान के श्रवण कीर्तन में, जो कि क्या है, सूक्ष्म है। आप फिजिकल सर्विस बाहर से कितना भी कर लो, जब तक आपने इसको प्योर नहीं करना ना, तो फिजिकल सर्विस ज्यादा देर तक नहीं। प्रभाव लास्ट में जाना आत्मा में है। हमें रियलाइज क्या करना है, हम शरीर नहीं, हम क्या है, मगर इतनी जल्दी आत्मा रियलाइज नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कवरिंग क्या चढ़ी हुई है, स्थूल शरीर की और सूक्ष्म शरीर की। इसलिए हम जो सोचते हैं ना कि मन से सोच रहे हैं, बुद्धि से सोच रहे हैं, अहंकार से सोच रहे हैं, वो सब गड़बड़ है। क्योंकि लास्ट में हम आत्मा से तो सोच ही नहीं रहे। आत्मा के लिए क्या सोच रहे हैं, आत्मा के लिए क्या है, आध्यात्मिक। स्पिरिट के लिए क्या है, स्पिरिचुअल। स्पिरिट के लिए क्या है, स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल चीज क्या है, भगवान का श्रवण कीर्तन। भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे तब हमारी आत्मा क्या होगी, संतुष्ट होगी। किसके माध्यम से, मन बुद्धि अहंकार के माध्यम से। इसलिए पंगा छिड़ जाता है बहुत जल्दी। हमने जब तक भगवान की सेवा में अपने स्थूल शरीर को नहीं लगाया तब तक ये शुद्ध नहीं होगा, और भगवान के श्रवण कीर्तन में हमने अपने आप को नहीं लगाया तब तक ये भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए रीडिंग करनी पड़ती है, चैंटिंग करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब जाके शुद्ध होते हैं। प्रेयर करनी पड़ती है डेली। हम लोग प्रेयर कैसे पढ़ते हैं, स्थूल शरीर का थोड़ा ना है, ये तो मन का है, बुद्धि का खेल है। शास्त्र पढ़ते तो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। किसका खेल है ये, आप शास्त्र पढ़ते नहीं हो, आप सोचोगे कि मैं आध्यात्मिक जीवन में झंडे गाड़ दूंगा, कोई झंडे नहीं गाड़ सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि शार्प नहीं है। आपने बुद्धि का कंटेंट तो दिया नहीं, आपका मन इम्प्योर है। मन ने जो कह दिया ये बंदा बुरा है, ये बंदा बुरा है, तो आपने मान लिया, उसके थप्पड़ लगा दिया, हो गया। डायरेक्शन तो यही दे रहा है ना इसको, यस या नो। ये चक्कर है। इसलिए स्थूल शरीर से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, और इस मन बुद्धि अहंकार से हमें शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपने इसमें कुछ गंदा डाल दिया तो आप अपने स्थूल शरीर से भी गंदा काम करेंगे। इसको साफ जितना रखेंगे, स्थूल शरीर से भी उतना काम साफ रहेगा। और लास्ट में हमें किसको पहचानना है, आत्मा को। प्रभुपाद इसी परपट में ये चीज समझा रहे हैं कि आप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को दोनों को भगवान की सेवा में नियोजित करना पड़ेगा। मगर हमारी दिक्कत क्या रहती है भक्ति में, हम स्थूल शरीर को तो लगा देते हैं भगवान की सेवा में, किसको नहीं लगा पाते। इसलिए प्रारंभ अवस्था में हमें बहुत अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि स्थूल शरीर को नई नई चीज मिल गई है। नाचने को मिल गया, खाने को मिल गया, और घूमने को मिल गया। ये चीज तो चाहिए, बाहर भी यही हो रहा है, मगर काम इस पे नहीं हुआ बहुत समय तक। जब काम इस पे करने को बोलते हैं फिर भक्ति छूट जाती है। कह रहे पूजी मन बहुत परेशान कर रहा है मेरा। अरे मन तो परेशान पहले भी कर रहा था, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे थे आप। मगर जो स्पिरिचुअल थिंग, जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है, वो काम इस पे करेगा और फिर इस पे करेगा। इसलिए कहना टॉफी शुरू में मिली हुई है, मीठा मीठा लगेगा, मगर बाद में कड़वा क्यों लगता है, क्योंकि बाद इसमें गया नहीं ना कुछ भी, मन में कुछ नहीं गया। बुद्धि खाली है। बुद्धि क्या है, खाली है। कहोगे पूरी बुद्धि कैसे खाली है, आप इतने दिन भक्ति में रहे, आपकी फिलॉसफी क्या बनी, क्या फिलॉसफी बनी। अगर मैं पूछूं आपने प्रपात की बुक पढ़ी, आपकी फिलॉसफी क्या बनी। आपने प्रपात की बुक आपने पढ़ी, क्या फिलॉसफी बनी, क्या है सिद्धांत आपका। जरा मुझे 5 मिनट 10 मिनट बताइए इस फिलॉसफी के बारे में। अगर आप अभी तो नोइंग आ गया इसमें, फिर डूइंग आएगा, आप बने नहीं बने आएगा। लेक्चर देना क्या होता है, लेक्चर देना कि आप जो जाने उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। मैं तो इतना ही जाना हूं, मैं सिंपल कह रहा हूँ। 100 क्वेश्चन दिव्य ज्ञान की बुक में से मैं इतना ही जाना हूं, इसी पे काम कर लो, बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा, और भगवान की फिजिकल सेवा में लगी अपने स्थूल शरीर को बना के। अगर समय से पहले अगर नहीं लगाओगे तो शरीर खराब हो ही रहा है, बाद में नहीं लगेगा। ये स्थूल शरीर को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो बाद में भी आप उम्मीद मत रखना कि कर लेगा ये, तो जितनी शक्ति अभी बची हुई है बाद में उतनी शक्ति घट रही है। ये जो ग्राफ है ना शरीर का, ये नीचे जा रहा है और एक दिन 0 हो जाएगा, ऊपर नहीं जा रहा। कोई सोच रहा है मेरी एज बढ़ रही है बहुत सुंदर, नहीं, ये एज घट रही है। आप जितनी शक्ति के साथ अभी कर सकते हो सेवाएं, स्थूल शरीर को लगा सकते हो, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, व्रत कर सकते हो, बाद में नहीं कर पाओगे।
बाद में तो दवाइयां ही चलेंगी। यस या नो? सही कह रहा शिव प्रभु? तो ये जो हमारा शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है, इसको जितना भगवान की सेवा में लगाओगे ये उतना शुद्ध बनेगा, और जितना श्रवण कीर्तन है, मन बुद्धि अहंकार को लगाओगे कितना। ये सब पंगे छेड़ते हैं, अहंकार पंगा छेड़ता है, मैं क्यों करूं? अहंकार, ये ईगो है ना हमारे अंदर, फॉल्स ईगो है। भगवान ने क्या अहंकार को क्या डेफिनेशन दी? फॉल्स ईगो, ईगो नहीं दी। ईगो तो है हमारे अंदर। कौन सी ईगो है होनी चाहिए? हाँ, हम कृष्ण के दास हैं, ये ट्रू ईगो होनी चाहिए। अगर कोई दास है, कोई दास को डंडा मारे तो दास क्या रिवोल्ट करेगा? हम तो रिवोल्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रू ईगो नहीं है। प्रभु जी इसने कुछ बोल दिया, हमें ये रियलाइजेशन ही नहीं है ना भक्ति के अंदर। भक्ति के अंदर ये रियलाइजेशन है कि हम लोग सब दास हैं, हम लोग अपने आप को कुछ समझते हैं, यह अहंकार है। इसलिए किसी के कुछ कहने पर, किसी के कुछ करने पर तभी हमारा एक क्या हो जाता है, नया रूप निकलने लग जाता है। जैसे एक बार मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार बीरबल के दरबार में एक व्यक्ति आया जो मल्टी लैंग्वेज था, मल्टी लैंग्वेज बोलता था, पट ये भी बोल देता था, वो भी बोल देता था। तो अकबर क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया। अकबर कहता था कि इस पता लगाओ कि इसकी मातृभाषा कौन सी है। भाई इतनी सारी लैंग्वेज बोल रहा है, कभी तेलुगु बोल रहा है, तमिल बोल रहा है, उड़िया बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, गुजराती बोल रहा है, ठीक है, मगर अकबर कंफ्यूज हो गया कि इसकी नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है। तो कह रहे महाराज कल इसको बुलाना, मैं इसकी मातृभाषा आपके सामने ही निकाल दूंगा। कह रहे कैसे? कह रहे देखना, कल आप इसको दरबार में बुलाना, फिर से कुछ बोलने के लिए बोलना। तो अकबर ने इसको बुलवाया कल दरबार में, तो फिर बातें करने लग गया, मल्टीपल लैंग्वेज में बातें करने लग गया, ये करने लग गया। अकबर आया, सॉरी बीरबल आया, और बीरबल ने एक बकेट उसके ऊपर पानी डाल दिया। और जैसे ही एक बकेट पानी डाला वो तिलमिला आ गया, और जो उसकी नेचुरल लैंग्वेज थी वो क्या आ गई, बाहर आ गई। जब हमें स्विच किया जाता है, जब प्रेस किया जाता है, तब हम नेचुरली जो होते हैं अंदर से, हाँ नेचुरली जो होते हैं, आप अगर स्विच किया जाएंगे, अगर आपके अंदर आनंद भरा रहेगा तो आप क्या हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। आपको स्विच किया जाएगा या प्रेस किया जाएगा, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड है तो आपके अंदर से क्या निकलेगा, हाँ जो गया है वही जाएगा बाहर। नेचुरल, ये नेचुरल है। अगर हम भक्ति में आनंदित है तो ये नेचुरल है, अगर हम भक्ति में फ्रस्ट्रेटेड है तो ये क्या है, नेचुरल है। नेचुरली गया है, क्योंकि दबाने भी चीजें पता चलती है ना कि अंदर क्या रखा है। तो वो जैसे उसने कहा, देखो महाराज इसकी असली लैंग्वेज है कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है या फ्रस्ट्रेट रहता है तो अपनी मातृभाषा को ही बोलता है। आप कितनी भी बाहर बातें कर लो, है ना, मगर जब आपस में घर में बातें करते हैं तो जो टोन होती है घर की, उसी टोन में बात करते हैं। यस या नो? पंजाबी अब बाहर कितनी सफोकेटेड बातें कर लो, अच्छे से बोल लो, मगर जो जिस रीजन से बिलोंग करता है वही रीजन से क्या करे, हाँ डांटेगा भी वो बच्चों को, बुलाएगा भी पति देव को पत्नी को उसी लैंग्वेज से। वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, तो अपनी मातृभाषा, हाँ तो वो जो नेचुरल है वो नेचुरल है। बाहर तो हम लोग सफोकेटेड बने हुए हैं। तो इसलिए भक्ति के अंदर प्रभुपाद इस परपट में समझा रहे हैं, नारद मुनि के इस इंसिडेंट समझा रहे हैं कि हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन में अपना स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम नहीं लगा पा रहे तो ये हमारे लिए दिक्कत है, आज नहीं तो कल दिक्कत बनेगी। हमने बाहर से शरीर को लगा दिया, मगर अंदर से हम लोग अपना श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे, अच्छे से चैंटिंग नहीं कर रहे, तो भी ये क्या दिक्कत है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो रही, क्योंकि डे बाय डे माया की परीक्षा बढ़ती जाएगी। आप हमेशा याद रखना, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, डे बाय डे क्या होगा, माया की परीक्षा बढ़ती जाएगी। और माया की परीक्षा जब बढ़ेगी तब आपकी जब बुद्धि तीक्ष्ण नहीं रहेगी तो फिर आप क्या हो जाओगे, घूम जाओगे। जैसे कि आप पढ़ के नहीं गए और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गया तो आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, यस या नो? आप पढ़ के गए हो वही क्वेश्चन आपको सरल लगेगा। तो यानी कि हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है वो। अगर आप पढ़ के गए हो, जैसे कभी कभी कोई क्वेश्चन होते हैं ना कि थोड़ा सा कहीं से पढ़ा हो, थोड़ा सा कहीं सुना हो, तो क्या हो जाता है, लिख देते हैं, हाँ ये सब लिख देते हैं पूरा का, हाँ क्लियर हो जाते हैं। मगर हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं, और एकदम से क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो इसलिए बुद्धि को शास्त्रों की कृपा से, इतने सारे शास्त्र दे रखे हैं, प्रभुपाद ने इतनी सरलता से दे रखे हैं, पढ़ना चाहिए, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक एग्जाम जो है वो डे बाय डे क्या होगा, टफ होता जाएगा, डे बाय डे।
ऐसा नहीं कि पुराना एग्जाम ही दिया जाएगा, ऐसे नहीं है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके वाइंड अप कर रहा हूं। जैसे कि आपके सामने खाना रखा है और आपने खाने से तपस्या कर लिया, तो आप खाने के एग्जाम को जीत जाओगे, मगर पैसे का एग्जाम आएगा, पैसे के एग्जाम में आप फेल हो सकते हैं। पैसे के एग्जाम में पास हो जाओगे, ऐसे नहीं आएगा, फिर स्त्री का एग्जाम आएगा, स्त्री के एग्जाम से फिर लाभ का एग्जाम आएगा, फिर पूजा का एग्जाम आएगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का एग्जाम आएगा। सारे एग्जाम क्रॉस करने पड़ेंगे और ये डे बाय डे क्या बनता जाएगा। जैसे कि हम शुरू में आए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं था, हम सबको हरे कृष्णा बोलते, थोड़े दिन हम क्या एक्सपेक्ट रखते हैं, हमें हरे कृष्णा बोले। शुरू में कोई कुछ भी मतलब नहीं था कि कोई मुझे हरे कृष्णा बोल दे ना, हमें तो थोड़े दिन बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या रखे, हमें हरे कृष्णा बोलते हैं। हमारे ईगो को क्या मिल जाएगा, अहंकार क्या है। मगर यही होता है कि जब हम सही से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तब हम लोग भी हरे कृष्णा नेचुरली बोलने लग जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी क्वेश्चन, कंप्लेंट, डाउट? ये बहुत अच्छा प्रसंग है नारद मुनि का, वेद व्यास जी के साथ जो संवाद करते हैं। नारद मुनि अपनी स्टोरी सुनाते हैं, बैकग्राउंड स्टोरी सुनाते हैं, किस तरीके से वो एक बच्चे से, दासी के पुत्र से क्या बने, नारद मुनि बने, क्या कंटेंट रहा, क्या उनका एक्सरसाइज रही, क्या उनका पीछे का वो रहा, मेंटेलिटी क्या रही। ये सब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें भी पता चलता है कि हमारा स्कोप ऐसा होना चाहिए भक्ति में। नारद मुनि जब 4 भक्ति वेदांतों का संग कर रहे थे, 4 भक्ति वेदांत संग कर रहे थे, उनको भक्ति लग गई, टेस्ट आ गया भक्ति में। वो जाना चाहते थे भक्ति वेदांतों के साथ, 4 भक्तों के साथ, मगर नहीं जा पाए क्योंकि उनकी माता थी। तो अब क्या बोले, दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी वर्ड बोले, उनकी माता जी को सांप ने काट लिया और वो डेथ हो गए, और नारद मुनि खुश हो गए। हाँ, ऐसी मेंटलिटी रखोगे, किसी की माँ मर जाए और वो खुश हो जाए। माँ को सांप ने काट लिया और नारद मुनि खुश हो गए, ये देव कृपा है, ये भगवान कृपा है कि इन्हें सांप, अब मैं आराम से भक्ति कर सकता हूँ। तो सांप काटना या कोई है वो हमारे वो दिक्कत नहीं है, मगर हमारा क्या, उनका भक्ति में इतना ज्यादा रुझान था, इतना ज्यादा अट्रैक्शन था कि वो इसको भी क्या ले रहे हैं, बहुत अच्छी न्यूज ले रहे हैं कि भगवान ने वो भी, एक ड्यूटी थी, भगवान ने वो भी ड्यूटी क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। अब वो फ्री हो गए, अब फ्री हो गए, भगवान की खोज में निकल। तो मेंटलिटी पता चलती है कि भक्तों की मेंटलिटी कितनी स्ट्रांग होती है, कितना तगड़ा रियलाइजेशन होता है उनका, कितनी तगड़ी अनुभूति होती है। और ये अनुभूति 1-2 दिन में नहीं आती, ये कब आती है अनुभूति, वर्षों। प्रपात कहते हैं जब दिव्य कार्यकलापों में, परपट पढ़ लेना, जब दिव्य कार्यकलापों में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जब दोनों को लगाते हैं तो ये अनुभूति हमें वर्षों के बाद आती है। प्रैक्टिकल, कपोल कल्पित बातें नहीं है, क्या आती है, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा इस श्लोक पे आचरण करने का।